हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर बनाएंगे। इस कंट्रोलर की मदद से हम अपनी लाइट को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी दिन के वक्त जब रोशनी होती है हमारी लाइट ऑफ रहेगी और शाम के वक्त जैसे ही अंधेरा होगा हमारी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑल पीसीबी ने, जो चाइना के एक अल्ट्रा फास्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरर हैं। अब मैं ऑल पीसीबी वेबसाइट को ओपन करूंगा। अब हम अपनी पीसीबी लेआउट के डायमेंशंस एंटर करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सोल्डर मास्क और सिल्क स्क्रीन का कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम शिपमेंट के लिए अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी गर्बर फाइल्स को अपलोड कर लेंगे और फिर बाय पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना शिपिंग एड्रेस ऐड करेंगे और इसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर देंगे और अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गई नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने LM358 IC को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 4 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसकी पिन नंबर 8 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 3 वोल्ट जीनर डायोड को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10K ट्रिम पॉट को कनेक्ट किया और इसकी सेंटर पिन को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को 10K ट्रिम पॉट की बची हुई एक पिन के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10K LDR को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को 10K ट्रिम पॉट की बची हुई पिन के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक LED को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को 1K रेजिस्टर की बची हुई पिन के साथ और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 10K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक रिले को कनेक्ट किया और इसकी एक कॉइल पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी कॉइल पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ और इसकी दूसरी पिन को रिले के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और इसके एनोड को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 47 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट किया और इसकी पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और इसकी नेगेटिव पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके साथ ही हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब इस सर्किट की वर्किंग को देखते हैं और इसको टेस्ट करते हैं।
इस सर्किट में एक वोल्टेज कंपैरेटर को यूज किया गया है। वोल्टेज कंपैरेटर ऐसी डिवाइस होती है जो अपने इनपुट पे आने वाले दो वोल्टेजेस को कंपेयर करती है और इस कंपैरिजन के रिजल्ट के तौर पर अपनी आउटपुट को हाई या लो करती है। इस तरह के कंपैरेटर को एनालॉग कंपैरेटर कहा जाता है। इसकी एक आउटपुट और दो इनपुट्स इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग होती हैं। अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर दिए गए वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट पर दिए गए वोल्टेज से ज्यादा हो तो कंपैरेटर अपनी आउटपुट को हाई कर देता है। इसी तरह अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर दिए गए वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट पर दिए गए वोल्टेज से कम हो तो कंपैरेटर अपनी आउटपुट को लो कर देता है। हमने इस कंपैरेटर की नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे एक 3 वोल्ट जीनर डायोड को कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज 3 वोल्ट रहेंगे और इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने LDR और रेजिस्टर्स की मदद से वोल्टेज डिवाइडर बनाया है जो कि LDR पे लाइट चेंज होने पर इन्वर्टिंग इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज को चेंज करता है। जैसे ही LDR पे लाइट आती है तो वो अपनी रेजिस्टेंस को कम कर लेता है, जिसकी वजह से इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपैरेटर की आउटपुट लो होती है और हमारी रिले ऑफ रहती है। जैसे ही LDR से लाइट हट जाती है तो वो अपनी रेजिस्टेंस को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से इन्वर्टिंग इनपुट पे मिलने वाले वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपैरेटर अपनी आउटपुट को हाई कर देता है और रिले ऑन हो जाती है। इसी तरह से हमारी स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली लाइट के होने या ना होने से कंट्रोल होती है।